राहुल गांधी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने आरएसएस के स्वयंसेवकों की तुलना कौरवों से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, लाठी लेते हैं और आगे चलते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम तो कहती है लेकिन जय सिया राम नहीं कहती। राहुल ने यह भी कहा कि राम जितने जरूरी है सीता भी उतनी ही जरूरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत की ही समझ नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ गई हो, लेकिन राहुल के बयानों ने देश की सियासत में नई महाभारत शुरू कर दी है। इस बार राहुल का संघ पर दिया बयान विवादों के बीच खड़ा है, क्योंकि राहुल ने न सिर्फ संघ पर चुभने वाला प्रहार किया बल्कि संघ की तुलना कौरवों से कर दी। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। राहुल कभी भाजपा पर हमलावर होते हैं तो कभी आरएसएस उनके निशाने पर होता है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से हाफ पैंट जलाने वाला एक पोस्टर भी ट्वीट हुआ था, जिस पर खूब बवाल हुआ। और अब राहुल ने संघ की तुलना कौरवों से करके नई जंग छेड़ दी है। नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे। राहुल कभी अपने बयानों के जरिए सियासी लड़ाई को तपस्वी बनाम पुजारी की बनाते हैं तो कभी पांडव और कौरवों की। लेकिन भाजपा कहती है जिसे राहुल कौरव बता रहे हैं वो तो देश का गौरव है। राहुल गांधी को हमारी हिंदू संस्कृति की समझ ही नहीं है, तो वो यही कारण है कि वो अनाप शनाप बातें कभी कभी बोल जाते हैं। और मुझे यहाँ तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि शायद कौरवों को ही पांडव समझते हो, तो ही आरएसएस से उनकी तुलना कर रहे हैं। वहाँ जब चर्चा होगी भारत जोड़ो यात्रा की, तो उनकी भी चर्चा होगी जिन्होंने भारत तोड़ा है या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या तोड़ने में लगे हैं। उन्हें क्या कहेंगे आप? असत्य की राह पे चलने वाला, अधर्म की राह पे चलने वाला। तो कौरव से ही तो तुलना होगी उनकी। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, जो समझना चाहे समझे। राहुल गांधी ने कौरव वाले बयान से पहले तपस्वी और पुजारियों को लेकर भी एक बयान दिया था, जिस पर हंगामा अभी थमा नहीं है। योग गुरु रामदेव ने भी राहुल को नसीहत दी है कि बोलने से पहले उन्हें शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है। तो उनको जो भी सलाहकार उनको सलाह देते हैं, उनको किसी भी तरह से वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो ऐसे बयानों से भारत तोड़ने की बात शुरू हो जाती है। तो कोई भी ऐसा बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अभी कई दिनों तक जारी रहेगी। पंजाब से होते हुए उन्हें कश्मीर तक पहुंचना है। लेकिन राहुल जिस तरह संघ और भाजपा पर हमलावर हैं, वो देश का सियासी माहौल गरमा रहा है। राहुल के बयान भाजपा को बहुत चुभ रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का स्वागत है, लेकिन कुछ हरकत ऐसी कर देते हैं जो उनकी निंदा हो जाती है। मैं एक रोज कह रहा था कि अगर वो पूरी यात्रा मौन व्रत रह करके
यात्रा के साथ मौन रहते तो शायद इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता। राहुल गांधी के निशाने पर संघ है। इससे पहले भी वो कई बार संघ को लेकर हमलावर दिख चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने संघ की जो परिभाषा बताई है वो भाजपा नेताओं को बहुत ज्यादा चुभ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।